ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रुकन कौंसिल के कविता का बीजेपी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार। कहा, अडानी मामले पर सीबीआई, ईडी, आरबीआई क्यों है खामोश? क्या ये इदारे सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए किए जाएंगे इस्तेमाल? निज़ामाबाद के वारंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज की तलबा प्रीति की खुदकुशी के वाक़े के बाद निज़ामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक और तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शहर हैदराबाद में 2 चोरी की वारदातें, 12 तोला सोना और नकरवी जेवरात का सरका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम किया गया तब्दील। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम में किया गया तब्दील। तुर्की में एक बार फिर से लरज़ उठा ज़मीन। 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में अब तक 50,000 से ज़ायद लोगों की हो चुकी है मौत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के कविता ने इस खुसूस में मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अडानी ग्रुप का सरमायाकारी वाली LIC कंपनी की होल्डिंग्स की कदर ख़रीदने की कीमत से 11% घट गए हैं। मोदी हुकूमत को इन लाखों मुतवस्सित दर्जे के अफराद से क्या कहना है जिन्होंने LIC में सरमायाकारी की थी? CBI, ED, RBI इस पर क्यों खामोश हैं, या फिर ये इदारे सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए हैं? उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी BRS अडानी घोटाले पर JPC का मुतालबा करती है। उन्होंने 28 जनवरी को किए गए अपने ट्वीट को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी पर रिपोर्ट के बाद LIC और CBI के कदर में गिरावट उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण से भी दरख्वास्त की थी कि वो न सिर्फ बहाली के इक़दाम करें बल्कि नई मिलियन सरमायाकारों के साथ साथ इन मुनहसर अफराद से भी तबादला ख्याल करें जो इस मामले के सबब मुतासिर हैं। दिल्ली की राहत एवेन्यू की खुसूसी अदालत ने शराब घोटाले मामले में तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के MLC के कविता के साबिक ऑडिटर जी बुच्ची बाबू की अदालती तहवील में तौसीक़ कर दी। 8 फरवरी को बाबू को CBI ने गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था। इस तहवील के अख्ताम के बाद इनको मरकज़ी जांच एजेंसी एक बार फिर अदालत में पेश किया और अदालत में तहक़ीक़ात की पेशरफ्त की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। एजेंसी ने इनको मज़ीद 14 दिन की हिरासत में तौसीक़ की दरख्वास्त की। अदालत ने CBI की दरख्वास्त पर बाबू की तहवील में तौसीक़ की हिदायत दी। इस मामले की आइंदा समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नारायणपेट में अमेरिकन मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्चन और हयात మేము కావడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా ఆలోచన చేసి 95% ఉద్యోగాలు కూడా మన యువకులకే వచ్చే విధంగా వారు ఎంతో మేధోమథనం చేసి ఈ అంశాన్ని సాధించడం జరిగింది। కాబట్టి మీరంతా కూడా మనసు పెట్టి చదువుకొని ప్రభుత్వంలో పరిపాలనలో మీరంతా కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి ఒక సిస్టర్గా నేను మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మళ్ళా ఒక మారు తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ కూడా హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు। జై తెలంగాణ। फाउंडेशन अमेरिका के इश्तराक से डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन के जानिब से नारायणपेट ज़िला मुस्तक़िल में एक पुरवकार तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। दरअसल नारायणपेट को ज़िला बनाने की जिद्दोजहद में नुमायां रोल अदा करने वाली सियासी और समाजी शख्सियात के एजाज़ में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। काबिल गौर बात यह थी कि नारायणपेट के तमाम पार्टियों की सियासी क़ायदीन ने अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी के बावजूद बिला तकरीब बहैसियत नारायण पेटी की इस तकरीब में शिरकत करते हुए इत्तेहाद का बेहतरीन सबूत पेश किया और सब मिलकर नारायणपेट की हमजहत तरक्की का अज़्म किया। इस तकरीब में मकामी रुकन असम्बली जनाब S राजेंद्र रेड्डी ने तक़य्युन दिया कि वह आइंदा 3 साल में नारायणपेट का नक्शा बदल देंगे और नारायणपेट को तरक्की की चोटियों पर ले जाएंगे। जबकि अमरीकी
प्रोफेशनल सना कुतुबुद्दीन ने अपने आबाई वतन से अटूट वाबस्तगी का इजहार करते हुए अश्कबार हो गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मादा परस्ती और ख़ुदगर्ज़ी को छोड़कर इंसानियत के खिदमात के लिए आगे आएँ। डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने मुनफरिद अंदाज में नारायणपेट के ज़िला बनने पर मसरत का इजहार किया। इस तकरीब में जाहिद अली ख़ान, मुदीर सियासत फाजिल हुसैन परवेज़, मीर सिद्दीक अली व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम की कार्रवाई अब्दुलसलीम एडवोकेट ने चलाई, जबकि प्रोग्राम के इख्तिताम डॉक्टर तबरेज़ ताज ने शुक्रिया से अदा किया। निज़ामाबाद 25 फरवरी तेलंगाना के वरंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज की तलबा प्रीति की खुदकुशी का वाक़या जहां रियासत भर में सनसनी पैदा कर दिया था। अब इस वाक़े को लोग अभी भूल ही नहीं पाए थे कि रियासत में एक और मेडिकल की तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या निज़ामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के फ़ाइनल ईयर में ज़ेर तालीम तालिब इल्म दासरी हर्षा ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या हफ्ते की सुबह मंजर आम पर आया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के आखिरी साल की तालिब इल्म दासरी हर्षा 22 साल ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। చాలా మెరిట్స్ అవును మెరిట్ అని టాప్ ఉంటాడు బాగా సిన్సియర్ ఉన్నది వాడు ఎంత వర్షం అంతే ఉంటుంది వేరే ప్రాబ్లమ్స్ పెయిన్ మాత్రం ఉండేది నిన్న MRS కార్డు కూడా తీపించుకున్నాడు ఆ రిపోర్ట్ ఏదో చెప్పలేదు అమ్మకి ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు నైట్ 9 o'clock మాట్లాడాడు వాళ్ళ డాడీ కూడా మాట్లాడాడు డాడీ ఫారిన్లో ఉంటాడు వాళ్ళ డాడీ కూడా మాట్లాడాడు మొత్తం सीरत जामा छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त किया। यह मुसाफिर कल शब फ्लाइट नंबर EK 528 के जरिए रियासती दारुल हुकूमत पहुंचा था। इसके पास से 823 ग्राम सोना 2 पैकेट्स में लाया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस सोने की मालियत 47 लाख रुपए बताई जा रही है। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुसाफिर से कस्टम के अहदेदारों ने इस सोने को जब्त कर लिया है और इसके बारे में पूछताछ कर रही है। इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। कस्टम हुकाम के अहदेदारों ने इस मामले की जाँच कर रही है। वाज़ेह रहे कि जनूबी हिंद के इस सरगर्दा एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ताहम कस्टम अहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की जब्ती की जा रही है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में चोरों ने 2 मकानात में घुसकर 12 तोले की तलाई जेवरात और नकवी जेवरात की चोरी कर ली। ये वारदात कल शब पेश आया। चोरों ने पहले हिमायत सागर में एक मकान में चोरी की, जहां वो 12 तोले की तलाई जेवरात के साथ साथ 50,000 रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। दूसरे मामले में चोरों ने किस्मतपुर के एक मकान को निशाना बनाया, जहां उन्होंने 5 तोले की तलाई जेवर और नकद रकम चोरी कर ली। पुलिस ने दोनों मकामात पर हुई चोरी की वारदातों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिए हैं। ज़िला निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी की हिदायत पर और भैंसा रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर रवि कुमार के अहकामात पर भैंसा शहर के तमाम 26 बल्दी वार्डों में महकमे बल्दिया, महकमे रेवेन्यू और दीगर महकमे के अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमों ने डबल बेडरूम मकानों के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त गुजारों में तहक़ीक़ात के बुनियाद पर मुंतखबा आर्जी अहल मुस्तहक़ अफराद को तलब करते हुए इजलास मुनक़्क़िद किया और एतराज़ात के दावे वसूल किए गए। इन मराकज़ का मुआयना करने के लिए ज़िला निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने दौरा किया। उनके हमरा भैंसा डिप्टी तहसीलदार सूर्या प्रकाश व दीगर भी मौजूद थे। इन मराकज़ पर मजलिस पार्टी के कौंसलर और मुतल्लिक़ा वार्डों के कौंसलर भी आवाम की रहनुमाई और दरख्वास्त फॉर्मों की खाना पूरी करते हुए मुतहर्रिक देखे गए। भैंसा MPD और दफ्तर में 143 कल्याण लक्ष्मी जो 24 शादी मुबारक चेक्स भैंसा मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात के जुमला 167 इस्तफ़ादा कुनिंदगान में रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी व ज़िला निर्मल BRS सदर ने तकसीम किए। इस प्रोग्राम में MP कल्पना सोलंस्की, भीमराव P कृष्णा, गंगाधर को ऑपरेशन मेंबर गजानंद पटेल और सरपंच MPT सीज अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ पाई गई है। ये वाक़या ज़िले के पीपलकोट गांव में पेश आया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने लॉरी में बैठकर लिया है, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में खौफ व हरास पाया जा रहा है। ये लॉरी चांद का
कोराटान बिन रियासती प्रोजेक्ट के काम के हिस्से के तौर पर तामीराती सामान के साथ जा रही थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रही है। ये सड़क खेतों के दरमियान है। ओहदेदारों ने बताया कि शेरनी का ताल्लुक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर रिजर्व से है। ये रिजर्व एवत महल इलाके में है। ताहम ये शेरनी पेन गंगा दरिया को पार करते हुए अपने बच्चों के साथ तेलंगाना में दाखिल हुई है। मरकज़ ने जुमा के रोज़ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रेंज के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नामों की तब्दीली का ऐलान किया। इसके मुताबिक अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा और उस्मानाबाद को धाराशिव कहा जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने 20 अक्टूबर 2022 को मरकज़ को एक मकतूब रवाना किया था और नामों की तब्दीली चाहिए थी, जिन्हें रियासती काबिनेट पहले ही मंजूर कर ली थी। उस्मानाबाद को इसके कदीम नाम धाराशिव से मौसूम किया जाएगा, जबकि औरंगाबाद को मराठा जंगजू बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के और जानशीर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दिया गया है, जिन्होंने अपने वालिद के मौत के बाद 8 साल तक 1681 ईस्वी था 1689 तक हुकूमत की थी। मार्च 1679 में 31 साल की उम्र में वो चल बसे थे। मरकज़ के मकतूब की फौरी बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसे मुमकिन बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इजहार मनवीयत किया। तुर्की में हफ्ते के रोज़ एक और ज़लज़ला आया। मुल्क के सरहदी इलाकों में एक बड़े ज़लज़ले से तबाही मचाने के चंद हफ्ते बाद आज एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 3.5 रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि तुर्की और शाम में 6 फरवरी को आए तबाहकुन ज़लज़लों में महलूकीन की तादाद 50,000 को अबूर कर चुकी है, जबकि हज़ारों मकानात ज़मींदोज़ हो गए हैं। तुर्क डिज़ास्टर एजेंसी ने बताया कि आज का ज़लज़ला 3.5 की शिद्दत के साथ वस्ती तुर्की सूबे नंगदे के करीब महसूस किया गया। आज का ज़लज़ला एक ऐसे वक्त में आया जब तुर्की ने बेघर होने वाले 15 लाख लोगों के लिए घरों की तामीर नौ का काम शुरू किया है। ज़िला आसिफाबाद कागज़नगर शहर में कौसर नगर पाकिज़ा नगर दांतलगोड़ा उर्दू मीडियम स्कूल में जमा फाउंडेशन के जानिब से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मिर्ज़ा असलम बेग ज़िला सदर मुंतखब होने पर खुशी का इजहार करते हुए जमा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने गुलपोशी और शालपोशी करके मुबारकबाद पेश की और इस प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक से किया गया। जमा फाउंडेशन के सदर अब्दुर्रहमान जमा स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद रियासत अली, फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी माजिद इकबाल, खजानची मोहम्मद फयाज, मेंबर मोहम्मद इकबाल व दीगर लोग भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। ज़िला संगारेड्डी के जहीराबाद डिग्री कॉलेज में कुदरती और तग़ज़िया से भरपूर अनाज का इस्तेमाल सेहत इंसानी के लिए लाजमी प्रोग्राम का इनक़ाद अमल में लाया गया। मौजूदा दौर में चिकन फूड, चावल और गेहूं की शिरकत से इस्तेमाल और आराम तलब तरीक़ी ज़िंदगी की वजह से लोग सेहत के बेशुमार मसाइल से दूचार हैं। शुगर या डायबिटीज़ जैसे नुकसानदा मर्ज़ का शिकार होकर अपने सेहत के बारे में फ़िक्रमंद है। अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसमें मेटल्स, जवार, बाजरा, तरकारी और ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें तो सेहतमंद रह सकते हैं। इन ख़यालात का इज़हार दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ज़हीराबाद के जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद में मुनक़्क़िदा तग़ज़िया और इंसानी सेहत के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम में किया गया। इस प्रोग्राम में दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के अरकान मानिकम, विजय लक्ष्मी, नरसिम्हा, रमेश, हेमालता ने शिरकत की। पावर पॉइंट के ज़रिए मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल ख़ास तौर से मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स अनाज से इस्तेमाल के तरीक़ाकार फ़वाइद तलबा और असातिज़ा को आगाह किया। शुरकाई प्रोग्राम ने कहा कि दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी गुज़िश्ता 40 साल से इलाक़े ज़हीराबाद में कुदरती फसलों को उगाने और कुदरती अनाज के इस्तेमाल की शऊर बेदारी प्रोग्राम कर रही है। यही वजह है कि गुज़िश्ता साल 2023 को बैनुल अक़वामी मेटल्स का साल करार दिया गया। नौजवान नस्ल ताज़ा और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करे, खुली हवा में सैर व तफरीह और वर्जिश का अहतमाम करे तो मुख्तलिफ़ अमराज से महफूज रह सकते हैं। कॉलेज के तलबा को मेटल्स से बनी अशिया की तैयारी में ताउन किया जाएगा और मुख्तलिफ़ फूड फेस्टिवल के इनाक़ाद के दौरान कुदरती अनाज से इस्तेमाल की तरग़ीब दी जाएगी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी ने कहा कि शहरी ज़िंदगी में शुगर की बीमारी आम है। अगर कॉलेज के तलबा मुतवाज़िन ग़िज़ा के यूनिट कायम करे तो कारोबारी एतबार से भी मुनाफा बख्श काम होगा और लोगों को सेहतमंद रहने के लिए तग़ज़िया से भरपूर ग़िज़ा मिलेगी। तक़रीब में उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों जनाब गौरी कादरी और दीगर ने भी शिरकत की। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर।
रुकन कौंसिल के कविता का बीजेपी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार। कहा, अडानी मामले पर सीबीआई, ईडी, आरबीआई क्यों है खामोश? क्या ये इदारे सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए किए जाएंगे इस्तेमाल? निजामाबाद के वारंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज की तलबा प्रीति की खुदकुशी के वाक़े के बाद निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक और तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शहर हैदराबाद में 2 चोरी की वारदातें, 12 तोला सोना और नकरवी जेवरात का सरका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम किया गया तब्दील। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम में किया गया तब्दील। तुर्की में एक बार फिर से लरज़ उठा ज़मीन। 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में अब तक 50,000 से ज़ायद लोगों की हो चुकी है मौत। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। सिद्दीक ट्रेडर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।